हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का एग्जाम का तैयारी करेंगे। देखिए, इस एग्जाम को मैंने इसका जो एक एग्जाम हुआ था कोर्ट रीडर कम डिकम्पोजिशन राइटर, उसका एग्जाम मैंने दिया था। इसमें देखिए मेरा रोल नंबर ये है। मेरा जो पीटी में नंबर था 62 था, क्योंकि ये क्लर्क के एग्जाम से ज़्यादा टफ इसका क्वेश्चन आया था। मेंस में जो मेरा नंबर आया था 63 आया था। देखिए ओएमआर में मेरा 24 आउट ऑफ 30 आया था। इंग्लिश में 10 आया था 20 में से, और हिंदी में मेरा 14 आया था, और जीके में मेरा 11 आया था, और कंप्यूटर में मेरा 4 आया था। टोटल 63 आया था, जो 70% होता है किसका, 90 का। ठीक है। और टाइपिंग में जो हम डिस्क्वालीफाई कर गए थे, इसमें देखिए हमको टोटल 36.25 मार्क्स मिला था। जो टोटल मार्क्स हमको जो मिला था 70 मिला था, जो इतना, और हिंदी में इतना मिला था मुझे जोड़ करके 70, जबकि 90 पर इसका मेरिट बना था, इसीलिए मेरा नहीं हो पाया। ठीक है, हम एग्जाम देते रहते हैं अपने प्रिपरेशन को चेक करने के लिए, वैसे ही। तो अब देखिए यहाँ, अब आज से हम लोग शुरू करेंगे मेंस का प्रिपरेशन, इसी आधार पर, जिस आधार पर इसमें क्वेश्चन आता है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? इंग्लिश से। इंग्लिश में जो आएगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, फर्स्ट हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम शॉर्ट में OWS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर लिखना होगा। जैसे देखिए, राइट द बेस्ट सब्स्टिट्यूट वर्ड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। अब देखिए फर्स्ट क्या कर रहा है, टोटल 10 करेंगे हम इसको। ए पीस ऑफ ए लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली, मतलब सर्जिकली जो ट्रांसप्लांटेड किया जाता है किसी टिश्यू को लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं ग्राफ्ट। क्या बोलते हैं? GRAFT। ग्राफ्ट मतलब होता है उपरोपण। उपरोपण क्या होता है? उपरोपण, ग्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, मतलब बहुत थका हुआ, हाई लेवल का थका हुआ महसूस करेगा कोई, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं वीडी। क्या बोलते हैं? वीडी। वीडी मतलब बहुत थका हुआ, WEARY, वीडी। वीडी का मतलब होता है फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत थका हुआ, उसको हम बोलते हैं। अब ए पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो खुद से प्रेम करे, खुद से प्यार करे, जिस टाइप से हम करते हैं, वैसे ही ए पर्सन हु इन लव विथ हिमसेल्फ, ऐसा लोग जो खुद से प्यार करे, उसे हम बोलते हैं नार्सिस्ट। क्या बोलते हैं? नार्सिस्ट। नार्सिस्ट बोलते हैं, NAR। अब ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक में भी आपको पूछ सकता है, CISSIST। ठीक है, नार्सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नार्सिस्ट बोलते हैं, NARCISSIST, मतलब होता है, इसको हम बोलेंगे आत्म प्रेमी। आत्म प्रेमी मतलब खुद से प्यार करने वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट 4 नंबर कर रहा है, गिविंग द ओरिंग इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, मतलब देखिए ऐसा चीज जो कुछ क्या हो रहा है, उल्टा होने जा रहा है, गलत होने जा रहा है, उसके लिए समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, घटित होने जा रहा है, कुछ गलत घटित होने जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओमनियस। क्या बोलते हैं? ओमिनस। ओमिनस क्या बोलते हैं? ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है अमंगल। अमंगल, अमंगल समझते हैं कि नहीं? देखिए मंगल हो गया मतलब अच्छा काम, अमंगल मतलब क्या होता है? गलत घटना। तो गिविंग द वरिंग इंप्रेशन, ऐसा जो चिंता का इंप्रेशन व्यक्त करेगा, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, बैड घटित होगा, उससे बोलेंगे ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है अमंगल। अमंगल मतलब अच्छा नहीं घटना। आगे देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, प्लांट्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन, किसी पार्टिकुलर रीजन का जो प्लांट होता है उसे हम फ्लोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरा। किसी पार्टिकुलर रीजन का जो एनिमल होता है उसे फौना बोलते हैं। तो फ्लोरा एंड फौना आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में, तो ये प्लांट्स और ज्योग्राफी में प्लांट्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन, इसको फ्लोरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लांट है तो फ्लोरा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है आपका, ए शॉर्टेंड वर्जन ऑफ ए लॉन्गर वर्क। ए शॉर्टेंड वर्जन ऑफ ए लॉन्गर वर्क, इसके लिए हम बोलते हैं एब्रीजमेंट। एब्रीजमेंट, एब्रीजमेंट होता है, क्या होता है? एब्रीजमेंट। एब्रीजमेंट, एब्रीजमेंट का मतलब होता है ए शॉर्टेंड वर्जन ऑफ ए लॉन्गर वर्क, ABRIDGAMENT, एब्रीजमेंट बोलते हैं। ठीक है। द मैन सुपरविजिंग द एग्जाम बैड ए हुज क्या मोस्टेक, ये करता है सुपरविजन एग्जाम का करेगा, उसे हम क्या करेंगे? तो आप एग्जाम में हॉल में कौन रहता है? तो इन्विजिलेटर, उसको हम क्या बोलते हैं?
इन्विजिलेटर, 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 ठीक है, इन्विजिलेटर बोलेंगे उसको। आगे देखिए एडजस्ट और मेक, राइट, करेक्ट और एमेंड। अब देखिए आप लोग सोच भी सकते हैं कि आपको इसमें से कितना आता है, देख लीजिए। द एडजस्ट और मेक, राइट और करेक्ट, एमेंड, ये करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब हम किसी को राइट कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, किसी में अमेंडमेंट, अमेंडमेंट संविधान संशोधन में होता है तो अमेंडमेंट बोलते हैं उसको। एडजस्ट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिफाई करना, शुद्धिकरण, क्या बोलते हैं हमको, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई करना, शुद्धिकरण करना, क्या करना, रेक्टिफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है आपका कि हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, एबिलिटीज और ओर्थ। मतलब हैविंग और शोइंग मतलब दिखावा करता है, हाई लेवल का, अपने विचार का हाई लेवल का अपीयरेंस दिखाता है, एबिलिटी को दिखाता है, ओर्थ को दिखाता है, तो उसको हम उस कंडीशन में क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, इसको हम भेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भेन का मतलब होता है व्यर्थ में, व्यर्थ में दिखावा करना, इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए द डेट व्हेन बोथ डे एंड नाइट आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। देखिए इक्वल डे एंड नाइट क्या होता है, इक्विनॉक्स पर होता है, तो इक्विनॉक्स इक्वेटर से बना है तो इक्विनॉक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स, क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स का मतलब होता है जहां पर डे और नाइट दोनों बराबर होगा, उसे हम इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स बोलेंगे, ठीक है, इक्विनॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब हम स्पेलिंग मिस्टेक का देखेंगे। ये 5 को पूछा था, ये 5 को पूछा था किसमें आपका, ये टोटल 5 पूछा था आपका इसमें डिकम्पोजिशन कम राइटर में, इसमें भी पूछेगा। उसमें आपको पूछा था लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग, सीजर का स्पेलिंग जिसका मतलब कैंची होता है, यही सब का स्पेलिंग उसमें पूछा था। इसमें भी आपको पूछेगा, जितना हम पढ़ाएंगे उसी में से आने की संभावना रहेगा, ठीक है। करेक्ट मिक्स स्पेल्ट दे दे, मिस स्पेल्ट दे देगा आपको, उसको कहेगा सही करके लिखने के लिए। देखिए हम सही करके देखते हैं जो क्या है। ये देखिए मोमेंट्री, मोमेंट्री में क्या गलत है, तो मोमेंट्री में आपका देखिए यहाँ तक मोमेंट तक तो आप याद कर लीजिए, इसमें गलती देगा या तो यहाँ ओ देगा या तो ई देगा, यही करके गलती देगा। लेकिन यहाँ होता क्या है, तो यहाँ होता है आपका ए, मतलब करेक्ट स्पेलिंग मोमेंट याद कर लीजिए, मोमेंट तो आपको याद ही होगा। और टेढ़ी में टैरी होता है, ऐसे करके याद कर लीजिए, टारी होगा, टारी, मोमेंट टरी नहीं होगा, टैरी, टारी होगा, टारी याद कर लीजिएगा तो आपका ए यहाँ पर गलती नहीं होगा, वो लिख करके गलती देता है। आगे देखिए आपका नेक्स्ट है विजियंस है, वेंजियंस है, ये भी देखिए ये आपका गलती लिखा हुआ है, 2 जगह गलती है। देखिए एक क्या होता है भेंज, ठीक है, भेंज, भेंज जैसे रिवेंज बोलते हैं, रिवेंज मतलब क्या होता है, बदला लेना, उसी में रिवेंज में से आर हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा भेंज, और भेंज में क्या लगाना है आपका एंस, एंस। देखिए आप क्या कीजिए, इसको तोड़ करके भी कर सकते हैं, जैसे देखिए VNGE, ठीक है, और ANC आंस, तो VGians, ऐसे याद कर लीजिए, भेंजियांस याद कर लीजिए, आपका सही होगा। इसको जो तोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेलेबुल, सेलेबुल के आधार पर तोड़ते हैं, लेकिन वो बच्चे को पढ़ाने के लिए है, आप लोग ऐसे ही देखिए डायरेक्ट क्या होता है। देखिए आपको कभी कभी सिंगल एम दे करके गलती देता है, जिसको आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है कोमोशन, तो कोमोशन आपका क्या होता है, CO कम, और इसके बाद याद कर लीजिए आप मोशन, तो कम मोशन होगा, क्या होगा, कम मोशन, CO कम और मोशन, CO कम और मोशन, तो कोमोशन, तो इसको याद कर लीजिए, आपका कोमोशन ऐसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या कर रहा है, ये रिकमेंड, रिकमेंड है, रिकमेंड में आपका गलती क्या है सब देख लीजिए। RE देखिए डबल सी दे दिया है, डबल सी नहीं होगा, सिंगल सी होगा, RECOMMEND होगा, रिकमेंड, रिकमेंड होगा, ये रिकमेंडेशन होता है, DATION लगाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट आपका है देखिए BOU, ठीक है, QUET होता है बकेट, बकेट मतलब होता है फ्लावर का गुलदस्ता, क्या होता है, तो ये आपका ये हो जाएगा, इसमें W नहीं होगा, यहाँ U हो जाएगा W के जगह पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका, ये आपका क्या लिखा है, राइटियस, राइटियस, राइटियस में जो होता है देखिए RIGST, राइट आपको पता ही होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ES होता है तो यहाँ आई नहीं होगा, OUS होगा, क्या होगा, राइटियस, तो राइटियस, राइटे अस याद कर लीजिए, राइटेस, राइटे मतलब TE हो जाएगा। अब देखिए लस्ट्रस, लस्ट्रस में क्या है, LUST सही है, आपको सही लगेगा कहीं, लेकिन यहाँ पर एक R एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, LUSTROUS होगा लस्ट्रस। डायलेमा मतलब होता है दुविधा में, ये आपका इसका स्पेलिंग देखिए, डायलेमा है ना, तो ये डिलीमा लिखा हुआ है, जबकि डायलेमा होता है DILE होता है, डायलेमा मतलब होता है दुविधा में। अब देखिए ये आपका ये स्पेलिंग, ये सब स्पेलिंग आने वाला है, ये आएगा ही, 5 को आएगा आपको, 5 नंबर का रहेगा ही। अब देखिए इसको सुधारने के लिए कहा जाएगा आपको। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इनिंग,
इनिंग मैटिक, इनिंग मैटिक है तो ENIG हो जाएगा, डबल एन नहीं होगा, एक एक एन होगा और डबल टी भी नहीं होगा, एक टी होगा, तो इनिंग मैटिक होता है ये, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या आपका सुसिंट, देखिए SU हो जाएगा आपका CCINCT होगा, सुसिंक्ट को होता है, ठीक है। तो ये आपका देख लिए हम लोग 10 को क्या देख लिए, मिस स्पेल्ड देख लिए। आगे देखिए अब हम देखने जा रहे हैं क्या, एडम्स एंड फ्रेज, कौन देखने जा रहे हैं, एडम्स एंड फ्रेज में आपका अर्थ भी कहेगा लिखने के लिए और इसके साथ कहेगा आपको राइट इस पर क्या सेंटेंस बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए कहेगा। जैसे देखिए राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड ऑल्सो राइट ए सेंटेंस यूजिंग दीज आइटम्स, अब इस आइटम्स को यूज करके आपको सेंटेंस कहेगा बनाने के लिए। हम लोगों से पूछा था हरकुलियन टास्क, एट द बोर्ड, ये सब हम लोग से पहले ही पूछ चुका है, तो इस बार जो पूछेगा इजी इजी पूछेगा। जैसे देखिए इजी ही पूछता है, जैसे कह रहा है कि लाइक ए केक वॉक, ये आपका VBI है इस बार के लिए, ऐसे ही आसान पूछेगा। लाइक ए केक वॉक इसका मतलब होता है आपका इजी टास्क, क्या होता है, इजी टास्क मतलब आसान कार्य को हम क्या बोलते हैं, लाइक ए केक वॉक। वैसे भी देखिए केक केक लाने जाना है तो आसान काम है, कोई बच्चा को भेज दीजिएगा तो आपको केक ला लेगा, तो इसे ट्रिक बना लीजिए कि केक लाना क्या है, आसान काज है। तो लाइक ए केक वॉक, केक लाने जाएगा, आसान काज होगा, तो पसंद करेगा बच्चा केक लाना। तो अब देखिए अब इसको हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो देखिए सेंटेंस बनाने के लिए आप सोचिए कि सेंटेंस कैसे बनेगा इस पर। तो हम जैसे बोलेंगे, जैसे आपको हम बोलेंगे कि विनिंग, विनिंग मतलब क्या होता है, जीतना। विनिंग देखिए V1 से कभी शुरू नहीं होता है, 2 प्लस V1 से शुरू होगा या तो V4 से शुरू होगा। V4 को जीरंड बोलते हैं, 2 प्लस V1 को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं, ठीक है। अब वर्ब 3 से आपको शुरू करना होगा तो आर्टिकल आगे लगाना होगा, ये सब ग्रामर का बात है। तो कह रहा है विनिंग द बाइसाइकिल, बाइसाइकिल रेस मतलब क्या, जो बाइसाइकिल का रेस जो जीता वो क्या हुआ, बाइसाइकिल का रेस जीता वाज, मतलब ये क्या है, बाइसाइकिल का रेस जीतना क्या है, वाज अ लाइक, लाइक लाइक वाज अ लाइक, लाइक और एक केक वॉक, केक वॉक, केक वॉक मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये वाला ये नहीं होगा, ये वाला ये होगा, केक वॉक मतलब इसका मतलब क्या हुआ, करा है कि विनिंग द बाइसाइकिल रेस वाज लाइक ए केक वॉक, मतलब क्या, विनिंग द बाइसाइकिल रेस वाज लाइक ए केक वॉक, मतलब साइकिल का रेस जीतना क्या था, बहुत आसान कार्य था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सेकेंड आइटम्स जो है आपका ऑल आइज, ऑल आइज, ऑल आइज का मतलब क्या होता है, ऑल आइज का मतलब होता है वाचिंग इगरली मतलब उत्सुकता से देखना, क्या करना, वाचिंग। ऑल आइज का मतलब क्या, सारे आंखों से देखेगा तो वो आप कैसे देखिएगा, वाचिंग इगर इगरली मतलब उत्सुकता से देखना, क्या होना, वाचिंग इगरली मतलब ऑल आइज, वाचिंग इगरली, वाचिंग इगरली। अब इस पर सेंटेंस देखते हैं, देखिए जब हम सेंटेंस का बात करेंगे, जैसे सेंटेंस का बात करेंगे तो देखिए एज एज ही स्टेप्ड, एज ही स्टेप्ड थ्रू, स्टेप्ड थ्रू। देखिए सेंटेंस एक लाइन में अगर आप बना दीजिएगा तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, लाइन लाइन को जो आपको बढ़ाने के लिए कंजक्शन का यूज करना पड़ेगा, लाइक थ्रू द डोरवे ऑल आइज, ऑल आइज टर्न टू हिम। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एज ही स्टेप्ड जैसे ही वो क्या किया, स्टेप रखा, कहा किसके तरफ, डोर डोर के तरफ स्टेप रखा, डोर पर स्टेप रखा, तो सबका आंख किसके तरफ, सब उसको किससे देखने लगा, उत्सुकता से देखने लगा, सब उसको किस नजर से देखने लगा, उत्सुकता से देखने लगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा है, इन विल एंड ऊ, इन विल एंड ऊ इसका मतलब होता है इन प्रोस्पेरिटी, इन प्रोस्पेरिटी एंड डाइवर्सिटी, विपन्नता और समानता दोनों होगा, इन प्रोस्पेरिटी एंड डाइवर्सिटी, इन विल एंड ऊ, इन प्रोस्पेरिटी एंड डाइवर्सिटी, विपन्नता, इन विल, विल का मतलब क्या, विल और ओ दोनों का मतलब हुआ, विल का मतलब प्रोस्पेरिटी समझिए और ओ का मतलब क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी। तो इन विल एंड ओ का मतलब इन प्रोस्पेरिटी एंड डाइवर्सिटी, एंड डाइवर्सिटी। अब इस पर देखिए सेंटेंस क्या होगा, ही वाज, देखिए वो क्या था, ही वाज फेथफुल, वो क्या था, एकदम फेथफुल था, वफादार था, लॉयल था, ठीक है, टू मी मेरे प्रति,
मेरे प्रति क्या था, वो वफादार था। और इन किसके किस सेंस में, इन विल एंड ऊ, मतलब क्या, प्रोस्पेरिटी से भी, और क्या प्रोस्पेरिटी, जब हम खुश, मेरा दिन अच्छा होता था तभी वो मेरे प्रति वफादार था, जब मेरे दिन खराब होता था तभी मेरे प्रति वो वफादार था। तो ही वॉज फेथफुल टू मी इन विल एंड वू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ए ग्रीन हॉर्न, एक ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है आप देखिएगा। एक ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है आपका, एक ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है कि आपका इन एक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड क्या पर्सन, ठीक है। इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन मतलब क्या, एक ग्रीन हॉर्न का मतलब हुआ अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है। अब इसका सेंटेंस देखिए कैसे बनाते हैं। सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस अगर बनाना है इसको तो यहाँ नॉर्मल भी लिख सकते हैं, ही इज ए ग्रीन हॉर्न, हॉर्न इन दिस फील्ड, इन दिस फील्ड, आप ऐसे लिख सकते हैं इसका, इन दिस फील्ड मतलब क्या, इस फील्ड में वो क्या है, इस क्षेत्र में वो क्या है, अनएक्सपीरियंस्ड है, मतलब अनुभवहीन है, इसमें ज्यादा अनुभव उसको नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका बैग एंड बैगेज, बैग विथ ऑल ऑफ वंस मतलब सारे सामान के साथ, विथ ऑल ऑफ वंस मतलब सारे सामान के साथ, बैग और बैगेज में का मतलब ये हुआ, तो बैग में सब कुछ रख लीजिए और चल जाइए, निकलिए यहाँ से, ऐसे बोल सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस पर सेंटेंस कैसे बनाएंगे, द डे ही क्वाइट हिज जॉब, जॉब, ठीक है, ठीक है, वो अपना नौकरी क्या कर रहा है, इस दिन छोड़ रहा है। जोहन, जोहन वॉकड, वॉकड आउट बैग एंड बैगेज मतलब किसके साथ, पूरे बैग एंड बैगेज सारे सामान के साथ जोहन जा रहा है जॉब छोड़ करके, ठीक है। तो बैग एंड बैगेज का मतलब जो क्या हो जाएगा आपका, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है सारे सामान के साथ, जैसे ये भी बोल सकते हैं, ही लेफ्ट, लेफ्ट द रूम, रेंट रूम का बात हो रहा है, विथ बैग एंड बैगेज मतलब सारे सामान के साथ उसने क्या किया, रूम छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है डेलिब्रेटली, जानबूझ करके, क्या होगा, डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली मतलब जानबूझ करके, इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होगा, डेलिब्रेटली, जानबूझ करके। जैसे हम बोलेंगे ही वाज मर्डर्ड, उसने क्या किया था, हत्या किया था, ही वाज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड मतलब जानबूझ करके उसने हत्या किया था, क्या करके हत्या किया था, जानबूझ करके, ही वाज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्केलेटन इन द कपबोर्ड, ए स्केलेटन इन द कपबोर्ड दैट मीन्स होता है एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट, एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सेक्रेट, क्या होगा, मतलब ए स्केलेटन इन द कपबोर्ड दैट मीन्स एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सेक्रेट, मतलब क्या, ए स्केलेटन इन द कपबोर्ड का मतलब होता है एम्ब्रेसिंग फैक्ट, कोई भी है, कोई भी एम्ब्रेसिंग फैक्ट है उसको क्या रखना, सेक्रेट रखना, गुप्त रखना, ठीक है। जो भी ऐसा फैक्ट है जो एम्ब्रेसिंग है कि उसको आप क्या रखेंगे, आपको सेक्रेट रखना है। अब इस पर कैसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो देखिए सेंटेंस, सेंटेंस होगा आपका, जब हम सेंटेंस बनाने का बात करेंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एवरी फैमिली जितने भी परिवार होते हैं, हैज अ स्केलेटन इन द कपबोर्ड, सब फैमिली जो होते हैं अपने एम्ब्रेसिंग फैक्ट को क्या करते हैं, छुपा करके रखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है आपका, फ्लाई इनटू ए पैशन, फ्लाई इनटू ए पैशन इसका मतलब क्या होता है, तो फ्लाई इनटू पैशन का मतलब होता है टू बिकम, टू बिकम
टू बिकम, फ्लाई इन द पैशन, टू बिकम एंग्री, एंग्री सडनली, मतलब क्या, अचानक क्या हो जाना, गुस्सा हो जाना, टू बिकम एंग्री सडनली, ठीक है। फ्लाई इनटू ए पैशन, फ्लाई इनटू पैशन, पैशन में बढ़ा है मतलब जल्दी गुस्सा आ रहा है, क्या आ रहा है, जल्दी गुस्सा आ रहा है, ठीक है। करा है कि अब अगर सेंटेंस बनाना होगा तो हम क्या बोलेंगे, सी फ्ल्यू इनटू, देखिए पास्ट में जा रहा है तो फ्ल्यू इनटू ए पैशन, सी फ्ल्यू इनटू ए पैशन, देखिए फ्लाई हो कब क्या बन गया, V2 फ्ल्यू इनटू ए पैशन, सी फ्ल्यू इनटू ए पैशन व्हेन सी फाउंड आउट हर क्या, कार had been scratched, मतलब she flew into a passion when she found out her car has been नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट में जा रहा है ना, तो पास्ट में लिखेंगे तो यहाँ had been लिख देंगे, had been scratched। उसने क्या हुआ, उसे गुस्सा आ गया जब देखा अपने कार को बाहर में क्या हो, स्क्रैच लगा हुआ। ब्रेक इन द आइस, ये भी आपका पूछा हुआ था किसमें, ये जो आपका एग्जाम हुआ था डिकम्पोजिशन कप राइटर में, ये पूछा था, हरकुलियन टास्क पूछा था। तो ब्रेक इन द आइस का मतलब होता है आपका चुप्पी तोड़ना, ठीक है। अब ब्रेक इन द आइस का दूसरा मीनिंग होता है एक और, ये भी, मेक पीपुल मीटिंग मेक पीपुल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल, फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल। लेकिन ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, चुप्पी तोड़ना भी होता है, ठीक है। तो आप देखिए जिम सेंटेंस का बात करेंगे तो जिम ऑर्गेनाइज्ड ए फ्यू पार्टी गेम्स टू ब्रेक द आइस व्हेन पीपुल फर्स्ट अराइव्ड। आगे देखिए, काम करो, बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है अवॉइड द मेन पॉइंट, बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है अवॉइड द मेन पॉइंट बाय टॉकिंग, बीट अराउंड द बुश का मतलब है अवॉइड द मेन पॉइंट बाय टॉकिंग इन ए राउंड अबाउट वे। अब देखते इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि क्या करना, बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है मेन टॉप पॉइंट से क्या भटक करके बात करना, ठीक है। अब बीट अराउंड द बुश का मतलब एक और होता है अपना बारे में अपना बड़ाई खुद से करना, ठीक है, ये भी होता है उसका मीनिंग, ठीक है। बूस्टिंग हिमसेल्फ, अपने आप के बारे में बोलना, ये भी होता है बीट अराउंड द बुश का मतलब। अब देखिए इसका मतलब होता है इफ, अब सेंटेंस बनाते हैं, इफ यू वांट टू आस्क मी जस्ट आस्क, डोंट बीट अराउंड द बुश, मतलब क्या करा है, इधर उधर का बात मत करो, तुमको जो पूछना है हमसे डायरेक्टली पूछ लो, यदि तुम चाहते हो मुझसे कुछ पूछना तो तुरंत पूछो, इधर उधर का बात मत करो, बीट अराउंड द बुश मत करो, ये हुआ इसका मीनिंग, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं साइनोनिम्स, ये बात करते हैं, ये भी आपको 2 ठो पूछेगा, ठीक है, 1 से 2 ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अरे यार इसका आंसर कहाँ है रे बुआ, देखिए अब हम साइनोनिम्स का बात करते हैं तो कंफ्यूजन का क्या होगा, कंफ्यूजन का आपको डिस्टरबेंस होता है, डिस्टरबेंस, देखिए यहाँ पर भी BENC करके गलती देता है, और फस भी होता है, ये दोनों याद कर लीजिए, 2 से ज्यादा नहीं याद करना है। कॉम्पिटेंट, कंफ्यूजन मतलब होता है दुविधा में, आई डायलेमा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डायलेमा भी बोल सकते हैं, ठीक है, इन डायलेमा, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कॉम्पिटेंट का, किसका, कॉम्पिटेंट का बात करेंगे, डायलेमा में डबल एम होगा। अब देखिए कंफ्यूजन है, दुविधा में है, डायलेमा में है, डिस्टरबेंस है, फंस है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है एकदम कुशल होता है, तो क्या होगा, कैपेबल है, कोई काम को करने में कैपेबल है, CAPABLE कैपेबल है, कैपेबल को हम
इफिशिएंट भी बोल सकते हैं, इफिशिएंट को स्किलफुल भी बोल सकते हैं, स्किलफुल को हम प्रोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ये सारा चीज कैपेबल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है क्या, अनाउंस। अनाउंस का क्या होगा, तो अनाउंस का बात करेंगे हम। तो जब भी हम अनाउंस करेंगे तो उस अनाउंस करेंगे तो इसका मतलब क्या है, अनाउंस। अनाउंस का मतलब क्या होगा, देखिए अनाउंस का मतलब हम बोल सकते हैं इसको डिक्लेयर करना, क्या करना, घोषणा करना, डिक्लेयर, डिक्लेयर करना। और इसको हम एक और बोल सकते हैं डिक्लेयर करना या इन्फॉर्म करना, ये भी हो सकता है, सूचना देना। ये सब आपका क्या है, अनाउंस का है। अब बात करते हैं हम किसका, एस्पोरेडिक। एस्पोरेडिक का मतलब होता है कोई कभी कभार होता है उसे बोलते हैं, जैसे ओकेजनल। ओकेजनल मीन्स क्या होता है, OCCASIONAL, ये आप स्पेलिंग के लिए भी याद कर लीजिए। ओकेजनल हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, ये सब आप किसका हो जाएगा, आपका एस्पोरेडिक का, एस्पोरेडिक का हो जाएगा। आगे देखिए आप बात करते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का बात करते हैं जब हम, तो ट्रांजिएंट मतलब होता है प्रोविजनल, प्रोविजनल या शॉर्ट टर्म, प्रोविजनल या क्या हो जाएगा आपका, या शॉर्ट टर्म टर्म हो जाएगा, तब इसको ट्रांजेटिव बोलेंगे। प्रोमिनेंट होते हैं कभी कभार, टेम्परेरी भी बोलते हैं इसको, ट्रांजेटिव को क्या बोलते हैं, टेम्परेरी भी बोलते हैं, ठीक है, टेम्परेरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स स्किन। स्किन मीन्स क्या होता है, स्किन मतलब होता है इनसाइड, अंदर की तरफ, या इंटेरियर। इंटेरियर को स्किन बोलते हैं, इनसाइड और इंटेरियर। स्किन होता है इनसाइड और इंटेरियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे है रिबेलियन। रिबेलियन, रिबेलियन, रिबेलियन का मतलब होता है, रिबेलियन को हम कंट्रोल, अपोजिट हो जाएगा इसका, रिबेलियन का कंट्रोल हो जाएगा अपोजिट। रिबेलियन मतलब विद्रोही होता है, उसको कंट्रोल करेंगे, कमांड में लेंगे, ये सब इसका अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है, एंटोनिम्स है, ठीक है। वैसे ही इसका स्किन का अपोजिट क्या था, इंटेरियर और इनसाइड था। स्किन मतलब होता है बाहर वाला परत जो होता है शरीर का, उसे स्किन बोलते हैं। इंटीरियर मतलब आंतरिक भाग होगा, इनसाइड वाला होगा, ठीक है। अब देखिए रिबेलियन का आप समझ गए। आगे देखिए हॉस्पिटिलिटी। हॉस्पिटिलिटी का मतलब होता है आपका, हॉस्पिटिलिटी का मतलब होता है एकदम शांत, शांत। तो शांत को हम क्या बोलेंगे, शांत जो होगा हॉस्पिटिलिटी, हॉस्पिटिलिटी। टी का मतलब सत्कार भी होता है, सत्कार करना किसी का, कोई अगर आपके यहाँ मेहमान आ गया उसको सेवा सत्कार करना। तो इसका जस्ट अपोजिट आप एक इन लगा दीजिए आगे में, इन हॉस्पिटिलिटी कर लीजिए, तो ये हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ वस्तु, क्या होता है, तुच्छ वस्तु। तो जो तुच्छ होगा उसका क्या बोलेंगे हम, उसको हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट। इसके बाद सिग्निफिकेंट का इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ। उपजाऊ का क्या होगा, बारेन, बंजर। फर्टाइल का अपोजिट क्या हो जाएगा, बारेन, बंजर। और आगे बोलेंगे इनफर्टाइल। बहुत ऐसे वर्ड होता है जिसमें आयन लगा के, यूएन लगा के अपोजिट बन जाता है, ठीक है। इंग्लिश यहाँ से खत्म हुआ, अब हम हिंदी देखते हैं, ठीक है। दिए गए शब्दों के लिए, वाक्यों के लिए सर्वोत्तम प्रतिस्थापित शब्द मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अनेक शब्द का एक शब्द बोलते हैं। तो खाने की इच्छा को हम क्या बोलते हैं, खाने की इच्छा को बुमुक्षा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुमुक्षा, 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 बुमुक्षा बोलते हैं। खाने की इच्छा को क्या बोलते हैं हम, बुमुक्षा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका बिना पलक झपकाए। तो बिना पलक झपकाए जो होगा आपका, बिना पलक झपकाए होगा, उसे हम बोलेंगे निर्निमेष, निर्निमेष, निर्निमेष। बिना पलक झपकाए निर्निमेष, नौ है ये, निर्निमेष, ठीक है। बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु। बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। जिसकी कोई उपमा न दी जाए, जिसकी कोई उपमा न दी जाए, उसे अनुपम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुपम, जिसकी कोई उपमा न दी जाए। जानने की इच्छा को हम क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिज्ञासु। जानने की इच्छा जिज्ञासु, जानने की इच्छा जिज्ञासु। अब देखिए सफलता न मिलने पर दुखी होना, सफलता न मिलने पर दुखी होना। क्षोभ, क्या बोलते हैं, क्षोभ, ठीक है। सफलता न मिलने पर दुखी होना। रात में विचरण करने वाले को निशाचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निशाचर। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भ, भूगर्भ, भूगर्भ बेता, भूगर्भ बेता बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अवसर के अनुरूप बदलने जानने वाले को अवसरवादी कहते हैं। अवसर के अनुरूप क्या करेगा, बदलेगा, अवसरवादी, अवसरवादी। अवसर के अनुकूल बदलेगा, अवसरवादी कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तर्क के द्वारा जो माना गया हो,
तर्क सम्मत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तर्क सम्मत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क सम्मत बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्य मुहावरों का अर्थ लिखिए और मुहावरे के लिए वाक्य का प्रयोग कीजिए। हम अर्थ लिखेंगे और क्या सेंटेंस हम क्या करेंगे आपको बोल देंगे। ठीक है, देखिए अब क्या कर रहा है, फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट कर रहा है कि देखिए फर्स्ट क्या आपका कर रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब एकाएक लाभ होना। क्या होगा इसका? एकाएक लाभ होना, एकाएक लाभ होना। अब देखिए इस पर सेंटेंस कैसे बना सकते हैं आप, बोलिएगा कि सब्जी बेचने वाले की करोड़ों की लॉटरी लग गई, मानो अंधे के हाथ बटेर लगना। मानो अंधे के हाथ बटेर लगना है कि सब्जी बेचने वालों को करोड़ों की लॉटरी लग गई, मानो अंधे के हाथ क्या लग गया? बटेर लग गया, मतलब एकाएक लाभ हो गया उसको। हाथ मलते रह जाना, इसका मतलब होता है पछताना। क्या होता है? पछताना। हाथ मलते रह जाना का मतलब पछताना। खेल के मैदान में उत्सव ने चौका मारने का अवसर गवा दिया और हाथ मलते रह गया, मतलब मैच उसके जीत के बाहर निकल गया। चोली दामन का साथ होना, इसका मतलब होता है घनिष्ठ संबंध होना। क्या होना? घनिष्ठ संबंध होना। संबंध होना, आपको सेंटेंस भी बनाना पड़ेगा। संबंध होना, तो चोली दामन का साथ होना, घनिष्ठ संबंध होना। अब कह रहे हैं कि जब हम बात करेंगे, आयुष अपने मित्र से भले ही झगड़ा कर ले किंतु फिर भी दोनों का चोली दामन का साथ रहता है। अब है क्या ना, टक्का सा जवाब देना। टक्का सा जवाब देने का मतलब होता है आपका कि साफ इनकार कर देना। साफ क्या कर देना? साफ साफ आपका इनकार कर देना। साफ इनकार कर देना, टक्का सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना। अब टक्का सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना, इसका सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? तो मैंने मोहन से उसकी गाड़ी मांगी तो उसने टका सा जवाब दिया। मैंने मोहन से उस गाड़ी मांगी तो उसने क्या किया? टका सा जवाब दिया। अब देखिए ये टका से 9-2-11 होना, 9-2-11 होना होता है मतलब भाग जाना, ही तो सब जानता है 9-2-11 होना भाग जाना। पुलिस के आते ही चोर 9-2-11 हो गए। अब क्या कर रहा है कि मुंह की खाना। मुंह की खाना मतलब होता है बुरी तरह हराना, बुरी तरह, ठीक है, हारना, उसका मतलब हुआ मुंह की खाना। मुंह की खाना, जो व्यक्ति अनैतिक कार्य करता है उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। अनैतिक कार्य मतलब अनैतिक कार्य करेगा तो हमेशा मुंह खानी पड़ेगा। इसके बाद होता है मुंह की खाना का मतलब आगे है क्या ना, कल पढ़ना। कल पढ़ना का मतलब होता है चैन मिलना। कल पढ़ना मतलब चैन मिलना, चैन मिलना। कल पढ़ना का मतलब क्या हो जाएगा आपका? चैन मिलना। चैन क्या? मिलना। कल पढ़ना, ठीक है, चैन मिलना। तो ये हम बोल सकते हैं कि कल रात वर्षा हुई तो थोड़ी कल पड़ी। थोड़ी कल पड़ी मतलब थोड़ी चैन पड़ी। कह रहा है हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना, भय से घबरा जाना, भय से घबराना। हाथ पांव फूलना मतलब भय से घबराना। हाथ पांव फूलना, भय से घबराना। अचानक पुलिस को दरवाजे पर देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मेरे हाथ पांव फूल गए। लाल पीला होना। लाल पीला होना मतलब बहुत गुस्सा आना। बहुत क्या आना? गुस्सा आना, मतलब लाल पीला होना, बहुत गुस्सा आना। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा आना, गुस्सा करना। बोर्ड परीक्षा में फेल होने पर केशव के पिता लाल पीले हो गए। लाल पीले हो गए, ऐसे ही बोलते हैं। सैनिक स्कूल के प्रवेश परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं के करने के कारण उत्सव के पापा गुस्साए तो गुस्साए मतलब गुस्साए, इसका मतलब उत्सव के पिताजी लाल पीले हो गए। ठीक है, आगे है टूट पड़ना। टूट पड़ना का मतलब होता है आक्रमण करना। आक्रमण क्या? कर देना। टूट पड़ना मतलब आक्रमण कर देना, आक्रमण कर देना। शिवाजी के सैनिक अचानक बगल की पहाड़ी से निकलकर मुगल के फौज पर टूट पड़े। ठीक है, टूट पड़े। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका देखिए कह रहा है कि दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखे। दो दो क्या लिखना है आपका? पर्यायवाची टाइप से भी पूछा था। अब देखिए रंग का मतलब क्या होता है? रंग किसको बोलते हैं? हम रंग बोलते हैं दरिद्र को और गरीब को। गरीब, दरिद्र, उसको रंग बोलते हैं। सरस्वती माँ का दूसरा नाम क्या है? शारदा। शारदा। अब इसके बाद शारदा के बाद ब्राह्मणी। ब्राह्मणी, ठीक है। इसके बाद देखिए ये भी है उसका सरस्वती माँ का नाम। एक और नाम है सरस्वती माँ का श्वेतांबर। श्वेत वस्त्र को धारण करने वाली को श्वेतांबर भी बोलते हैं, वो भी उनका नाम है। द्वार का मतलब क्या होता है? कपाट। द्वार का पर्यायवाची कपाट और दरवाजा। आसान आसान ध्यान रखिए। सुधा का क्या होगा? अमृत और पीयूष। आसान आसान ही पूछता है, अमृत और पीयूष। राजा का क्या हो जाएगा? राजा का आपका हो जाएगा महीप, सम्राट। और याद करना है तो आप याद कर लीजिए नरेश। और याद करना है तो निर्भ,
ये सब राजा का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। कौन लिखने के लिए कहा है? विलोम शब्द लिखने के लिए कहा है। यश का क्या होगा? अपयश, और लगा दीजिए उसमें, चाहे अयश भी होता है ये, लेकिन अपयश से याद कर लीजिए। निर्माण का क्या होगा? ध्वंस, या क्या कर देना? नाश कर देना। शुद्ध का क्या होगा? अशुद्ध, अशुद्ध या अस्वच्छ भी बोल देंगे। कड़ाई का क्या होगा? विकराय, विकराय। और अस्त का क्या हो? उदय का क्या हो जाएगा? अंत या अस्त होगा, मेन तरह से अस्त होगा, या अंत भी लिख देंगे तो चलेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।